जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपकर अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। इसमें गुप्त रूप से पूजा की जाती है। अपनी मन की वो इच्छा जो हम किसी से कह भी नहीं पाते हैं, उनको भी पूर्ण करने का ये सबसे उत्तम समय रहता है। और इन गुप्त नवरात्रों में यदि आप विवाह संबंधी किसी भी परेशानी से परेशान है, यानी कि रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन रही है, या बात बनकर टूट गई, या रिश्ते आते ही नहीं, कहीं ना कहीं कुंडली में कोई दोष है, कहीं ना कहीं ग्रह हमारे इतने हमारे को परेशान कर रहे हैं कि हम कोई भी उपाय कर लें, हमारा काम बन ही नहीं रहा। इन गुप्त नवरात्रों में माँ भगवती को, माँ गोरा को मना लीजिए, आपका बंधन अवश्य बन जाएगा। आज की वीडियो में एकमात्र महा उपाय आपको बताने जाती हूँ विवाह से संबंधित परेशानियों को दूर करने का। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। कुछ से पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। गुप्त नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा करने का विशेष विधान मैंने बताया कि 10 महाविद्याओं का इस समय में पूजन किया जाता है। माँ भगवती के रूपों की पूजा होती है। यदि विवाह संबंधी परेशानी है तो गुप्त नवरात्रों में किसी भी दिन, क्योंकि ये 10 दिन के नवरात्रे हैं, यदि आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम भी है बेटियों को, तो वो भी 10 दिन है। तो जब वो ठीक हो जाए या उससे पहले, आप ठीक होने के बाद ही करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। आप एक पूरे नवरात्रों में किसी भी दिन शिव मंदिर में जाएं, वहाँ एक पात्र में जल लेकर जाएं, धूप दीप पुष्प नैवेद्य मिष्ठान ये सब सामग्री लेकर आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं। एक आपको मौली यानी कलावा यानी लाल रंग का जो पूजा में बांधा जाता है, धागा होता है जो हम पूजा में हाथों में भी बांधा जाता है, वो लेकर जाएं। वहाँ जाकर बिल्कुल शांत मन से आप बैठ जाएं। ये पहला जो संकल्प है, पहले दिन ये आपको मंदिर ही जाना है। उसके बाद आप वहाँ जाकर पूजा कीजिए, धूप दीप कीजिए, और जो वो मौली है कलावा, उससे भगवान शिव और पार्वती का गठबंधन बांध दीजिए। फिर वहाँ पर बैठकर आपको एक मंत्र की माला का जाप करना है, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। उसके पश्चात वहाँ वो पूजा करने के बाद आप अपने घर में आ जाइए। उस दिन से प्रारंभ कर 3 महीने तक आपको लगातार ये एक मंत्र की माला और पूजा अपने घर के मंदिर में ही कर लेनी है। यदि आप प्रतिदिन मंदिर जाती या जाते हैं, जा सकते हैं तो वहाँ करें, नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य मिष्ठान पुष्प सब कुछ चंदन चढ़ाते हुए आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यदि पीरियड की समस्या आती है, क्योंकि 3 महीने हैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी आएगी ही, तो कोई बात नहीं, उन दिनों को आप छोड़ दीजिए। आपको जब तक मंत्र भी याद हो जाएगा, मानसिक पूजा कर लीजिए। अगर मंत्र नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो आप मानसिक पूजा करिए उन 3 दिन 5 दिन 7 दिन जितने भी दिन आप चाहते हैं, और उसके बाद फिर पुनः मंदिर में बैठकर आप ये पूजा प्रारंभ कर दीजिए। इसमें आप माँ गौरी से ये प्रार्थना कर रही हैं कि हे माँ गौरी, शंकर भगवान की अर्धांगिनी, भगवान शंकर की प्रिय, जैसे आप प्रिय हैं वैसे ही कल्याण करो कि मैं भी किसी की प्रिय हूँ। मेरे जो दुर्लभ कार्य हैं वो बनते चले जाएं। इस मंत्र में आप इस तरह से माँ गौरा से प्रार्थना कर रही हैं, तो इसलिए इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से करें। यदि एक बारी में आपको याद नहीं होता है तो लिख लें, और आप पढ़कर भी बोल सकते हैं। शांत मन से बोलें, विश्वास के साथ बोलें और प्रेम के साथ बोलें। ये निश्चित ही कार्य करता है, कार्य कर रहा है, और ये मेरा कार्य करेगा। ये करते हुए देखिए, ये जो उपाय होते हैं इनमें से बहुत सारे बच्चों के कमेंट में आ भी रहे हैं कि मैं बच्चियों के नाम तो खैर नहीं बोलूंगी, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा कमेंट में, कि उनके विवाह बंधन बंध रहे हैं, किसी की सगाई हो गई है, किसी का रिश्ता पक्का हो गया है, किसी का विवाह होने जा रहा है। ये सब चीज़ें पढ़कर सुनकर हमारे दिल को बहुत खुशी मिलती है। यानी कि हम समझते हैं हमारी मेहनत वसूल हो गई, अगर हमारे द्वारा बताए गए उपायों से हमारे बच्चों का भला हो रहा है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, किसी का एकदम हो जाता है, किसका थोड़ी देर में, और लेकिन किसी का कुछ ज़्यादा देर में। होता सबका है। धैर्य और विश्वास के साथ करते रहिए, निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। मंत्र आपको बताती हूँ, उसी मंत्र का उच्चारण आपको प्रेम से करना है। हे गौरी शंकरार्धांगिनी, यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मा कुरु कल्याणी, कांत कांताम सुदुर्लभाम। हे गौरी शंकरार्धांगिनी,
यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। माँ गौरी से यही प्रार्थना करते हुए कि जिस प्रकार आप भगवान शिव की अर्धांगिनी है, ऐसे मेरा भी बंधन जल्दी बंधे। इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं इन गुप्त नवरात्रों से प्रारंभ करके, तो निश्चित आपका काम बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित लाभकारी साबित होगी। मिलते हैं एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या जय माँ पार्वती जय माँ गौरा कुछ भी लिखेगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।